कल हमने प्रोग्राम खत्म किया था, आपको बताया था जीत गए तो अल्लाह शुक्र, हार गए तो अल्लाह सबर, तो अल्लाह शुक्र वाली गेम हो गई है। विन और लर्न में हमने विन कर लिया है। ये वन फाइनली, अल्लाह का शुक्र। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए यार, मतलब कि आउटस्टैंडिंग। सी आई टोल्ड यू यस्टरडे कि पाकिस्तानी टीम इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने बहुत नई बात बताई है, मैं बता रहा हूँ, इतनी नहीं हमें ये पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी, पूरी दुनिया को जो है ये नई बात पता चली है। खैर, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ऐसे ही खेलता है। तो क्या पाकिस्तान अब सही फॉर्म में आया है, सही टाइम में, या फिर अभी एक फाइनल अभी बाकी है? और फाइनल में हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ी सी टफर टीम है अगर साउथ अफ्रीका। लेकिन कल की बात करें, पाकिस्तान ने ये बता दिया कि पैनिक ना हो के भी और मॉडर्न डे क्रिकेट वाली ना खेल के भी रिवायती तरीके से अगर हम खेलें तो हम 350 का स्कोर भी हम अबूर कर सकते हैं। कौन सी पाकिस्तानी टीम डाउनलोड हो गई है? ये पता नहीं, 2.0 है 2.0, ये तो 10 अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की कोई टीम डाउनलोड हो गई है। कैच भी पकड़ रहे हैं हम और बैटिंग भी कर रहे हैं हम। अभी कैसे अच्छा खेल रहे हैं इतना? अभी क्या चेंज क्या? सुन लिया था ना। अच्छा, वो जो मैंने कल नाराजगी का इजहार किया था, मेरा दिल टूट जाता है, तो आपका दिल नहीं तोड़ा ना कल उन्होंने जबरदस्त। कल हमारा भी दिल टूटा और नहीं टूटा होगा साजिद खान साहब का भी एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ ही मौजूद है। साजिद भाई को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। और क्या कहूँ मैं मेरे पास इस वक्त सवालात की कमी हो गई है, अल्फाज की कमी हो गई है, जज्बात लेकिन भरपूर हैं। कैसे अहाता करेंगे सर कल मैच का? शानदार, जबरदस्त। खान के भी तो जज्बात जाने ना आप। हाँ भाई, साजिद खान साहब के भी तो जज्बात हम जानते हैं ना सर। कैसे हमें दिखाएं तो साजिद भाई को। ये आ गए साजिद भाई। हेलो साजिद भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। और पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, जिस तरह मोहब्बत से, जिस खुलूस से आप प्रोग्राम लेके चलते हैं। वर्ल्ड वाइड आपने सबको पीछे छोड़ दिया। फैसल भाई, आपका खुशी का लम्हा तो नेशनल स्टेडियम में, पूरी दुनिया में आपने जिस तरह जाकर इनपुट डाला, वहीं से शोहरत पाकिस्तान टीम ने हासिल की। ग्राउंड में गए, टीम को सपोर्ट की, क्यों ना पाकिस्तान टीम जीतेगी। जब आप पड़ गए थे ना माशाल्लाह फैसल भाई, आपके मुबारक कदम है। जिस मॉर्निंग शो को आप चांदी लगा दी, हर एनालिस्ट आके ये आप दोनों की जो कम्प्लीमेंट है उसकी इसलिए करता है कि आप बहुत ही इनपुट तैयारी करके आते हैं, और ये बेसिक तैयारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम चाह रहे हैं। और पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आकिब जावेद को, रिजवान को, सैयद मोहसिन नकीस साहब जो पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर आजम साहब की तरफ से, सदर पाक साहब, पूरी कौम 25 करोड़ आवाम ने कल जो तरीके से पाकिस्तान की जीत में खुशी का लम्हात बता, मैं मेरे पास जज्बात मतलब बयान नहीं कर सकता। मगर ये क्रिकेट की जीत हुई है, रिकॉर्ड 260 रन की पार्टनरशिप, चौथी विकेट की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। जैसे अभी फैसल भाई ने आगा की तारीफ की, पहली सेंचुरी बनाई है उसने, 2 आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े, मैन ऑफ द मैच। रिजवान ने 50 ओवर कीपिंग की है, फ्रंट से लीड करके बैटिंग किया। हम यही तो चाह रहे हैं रिजवान से, फ्रंट से लीड करे और टीम को लेके खड़े हो। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो गलतियां हो चुकी हैं, वो गलती अब आगे नहीं होनी चाहिए। एक बैटिंग पैराडाइज पे 700 रन बने, 8 विकेटें गिरी हैं, 1 रन आउट हुआ। इसकी जितनी भी अब क्रिकेट नेशनल स्टेडियम कराची में एक पैराडाइज विकेट थी। मगर आप 14 तारीख का जो मैच खेला जाएगा, डू एंड डाई फाइनल, तो यकीनी तौर पर उस पर वो टीम भी सेकंड बैटिंग तरजीह देगी बैटिंग करने को। पाकिस्तान भी सेकंड बैटिंग करने को तरजीह देता है। साजिद भाई, मुझे ना जिस वक्त ये इतना बड़ा टारगेट लगा बोर्ड पे और जिस वक्त पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, तो मुझे उस वक्त पता है कौन सा मैच याद आया? मुझे याद आया 2004 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो मैच, जिसमें इंडिया ने तकरीबन इतना ही 323 या 38 स्कोर पे लगा दिया था। इंजमाम ने बहुत अच्छा खेला था लेकिन हम हार गए थे। तो जब रिजवान और सलमान अली आगा खेल रहे थे तो मुझे बहुत डर लगा होता कि अब गए कि तब गए। लेकिन यही तो हमारी टीम की बात होती है ना साजिद भाई, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी बिल्कुल ऐसा पक्का खेलते हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि अच्छा ये पाकिस्तान भी खेल रही है। अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए तो रिजवान और सलमान दोनों की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल बहुत रिकॉर्ड टूटे हैं, हाईएस्ट 4th विकेट पार्टनरशिप भी हो गई, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में हाईएस्ट एग्रीगेट भी हो गया, तो रिकॉर्ड्स वर टम्बलिंग। ऐसे में बाबर एक बार फिर एक अच्छी फॉर्म में लग रहे थे दोबारा से, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि वो अच्छा खेलेंगे, नहीं खेल सके। सो कैसे इसका कथासिस करेंगे, एक तो बाबर का और दूसरा इन दोनों जोड़ों की जो पार्टनरशिप लगी उसका?
देखिए फैसल भाई, सोनिया शुरू से चलते हैं। बाबर और फकर ने इनपुट डाला। बाबर ने 4 चौके मारे, आउटस्टैंडिंग मारा। फकर तो वैसे ही फॉर्म में रहे, 40 रन। सऊद ने भी अच्छी इनपुट डाला, ऑन द बाउंड्री कैच आउट हुए। मगर पाकिस्तान लग रहा था अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, और यकीनी तौर पर जब 3 आउट हो जाए तो मैं ये समझता हूँ मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, आकिब जावेद को, रिजवान को, जिन्हें आगा सलमान का नंबर ऊपर किया है। वरना आगा सलमान यकीनी तौर पर नीचे खेलने आते। मगर जिस तरह आगा सलमान को नो प्रमोट किया, फिर रिजवान जिस तरह टीम को लेके चले, तो ये लग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी हालांकि 7 रन 8 रन आराम से बन सकते हैं, मगर किसी वक्त भी पाकिस्तान ने गिव अप नहीं किया। उनकी ये बैटिंग की अगर आपने 2003-4 की बात की, वो आउटस्टैंडिंग मैच था इंडिया पाकिस्तान वर्सेस नेशनल स्टेडियम कराची। सकनैन मुश्ताक को आखिरी वक्त जो छक्का लगा, मैं आज तक वो भूल नहीं सकता। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तारीख बताती है, पाकिस्तान मुंह से मैच हार जाता है, मुंह से मैच ले लेता है। यही पाकिस्तान की खूबी है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो कारनामा अंजाम दिया ना, उस मेरे पास मिसाल नहीं मिलती। इस टीम से हमने बहुत सोनिया बहुत क्रिटिसाइज किया, मैंने तो इतना क्रिटिसाइज किया है, मैं तो कोई नहीं देखिए सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन साहिब साहब, जहाँ बैटिंग की बात हो रही है वहाँ सारा बॉलिंग का भी कर लेते हैं जिक्र। एक बार फिर पाकिस्तान की डेप्थ बॉलिंग जो है वो नाकाम दिखाई दे रही थी। आखिरी 10 ओवर्स में स्पेशली 110 रन दे दिए। हम बार बार 350 का टारगेट हासिल तो नहीं कर सकेंगे, ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग। हमारी बॉलिंग स्पेशली आखिरी ओवर्स में ऐसे कहाँ गलती कर जाती है? देखिए सोनिया फैसल, बहुत टेक्निकल सवाल के बॉलिंग बहुत ही, आप किसी भी बॉलर को अगर 7-7 5-5 स्पेल में लेके आएंगे ना, आप मुझे हसनैन जो है 4 स्पेल में बॉलिंग करता है। आपका जो मेन टर्निंग जो है अबरार वो 3 ओवर करता है, फिर उसको 21 ओवर लेके आते हैं। फिर अनरेगुलर बॉलर जो है आपका आगा को 13वें ओवर में लेके आ जाते हैं। इसी तरह नसीम ने और शाहीन ने मेरे ख्याल में स्पेलों में बॉलिंग की। यहाँ रिजवान को फ्रंट से लीड करना पड़ेगी, बॉलर को कम से कम 4 ओवर 5 ओवर का स्पेल कराना चाहिए। जब तक बॉलर को 4 ओवर 5 ओवर नहीं कराएंगी तो ये चीजें यकीनी तौर पर आपके बैकफायर कर जाएगी, जिस तरह की आपकी बॉलिंग में बैकफायर हुआ है। आपका मिस्री स्पिनर जो उसकी कैरम बॉल थी वो इतनी अच्छी जज होती थी, बैकफुट पे एक्स्ट्रा कवर मारते थे, मिड विकेट मारते थे। ये टेक्निकल चीजें एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनिचर ये बताना मेरा फर्ज है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच तो जरूर जीती है, मगर आपकी बॉलिंग शो हो गई। बॉलिंग को यॉर्कर करना चाहिए। नसीम शाह, शाहीन से आफरीदी ऑफ कर नजर आ रहे। दूसरा अपने हसनैन को खिलाया, उसको प्रॉपर आपने मौके नहीं दिए। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जो 14 तारीख के जो मैच खेला जाएगा, अब बॉलिंग यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी सोनिया और फैसल भाई, फील्डिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की हम एक चैंपियन टीम को नजर आए। साजिद भाई यार देखें, इसमें मैं, आप मेरे बहुत सीनियर हैं, मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना जब रन बनता है तो जाहिर सी बात है सारे हवास बाख्ता होते हैं। सलमान अली आगा ने जो कल कैच पकड़ा है ना, ओए होए होए होए, एक तो शाहीन शाह अफरीदी का जो पहला डिसमिसल था, स्लिप वाला कैच, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन वो जो खुशदिल शाह की बॉलिंग पे कैच पकड़ा है, आउटस्टैंडिंग था वो। मतलब कि हमारे बॉयज़ जो हैं वो फील्डिंग में अपना म्यार ऊपर कर रहे हैं सर। देखिए फैसल भाई, जहां आगा की बात हो रही है उसको तो कोई दो राय नहीं। आउटस्टैंडिंग जो कह रहा हूँ, जो सेकंड स्लिप में कैच था, रिजवान खुद उसको देख रहे थे जो उसने कैच किया। उसने दूसरा जो कैच किया ना, वो तो उसने अपना इनपुट डाल दिया है। अब कर देगा किंग, अब नया किंग आ गया ना, अब नया किंग आगा सर वाइस कप्तान आ गया ना। वो आगा सलमान ने जो इनपुट डाला ना, मैं इस प्रोग्राम के देखिए उसको ऊपर खिलाए। और टीम में आगा सलमान ने पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा ना, जॉन्टी रोड आ गया है, इसमें हकीकत बात है वो जॉन्टी रोड पाकिस्तान का है। उसने प्ले किया है अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, अपनी फील्डिंग से। तो ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। मगर जो सोनिया का सवाल है, देखें आपको चैनल पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। अबरार आपके पास एक स्पिनर है, अबरार पे अब स्पिनर के साथ दूसरा स्पिनर नहीं है, दो जो स्पिनर है पार्ट टाइम स्पिनर, जितने भी बॉलर होंगे वो रेगुलर स्पिनर नहीं है। फिर आपका हारिस अनफिट हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आज हारिस से कल बात हुई थी, तो इंशाअल्लाह ताला हारिस जो 147 की पेस से बॉलिंग कर रहा, जो इनपुट डाला था, लाहौर में 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। तो हारिस के आने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो मैं समझता हूँ। तो ये चीज अच्छी है, खुशाइन बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक जीत के जज्बे के साथ, मगर पाकिस्तान को आज की जीत को भुला के फाइनल जीतना चाहिए। और जो 19 तारीख को मैच साहिद साहब, मैं यही पूछने वाली थी कि अब जो है वो न्यूजीलैंड से हमारा टकराव होने वाला है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कैसा बॉयज कैसा खेलेंगे? क्या अगर यही पेस रही तो जीत जाएंगे?
देखिए फैसल भाई और सोनिया, आप यकीनी तौर पर जो टॉस विन द मैच होगा, ये यकीनी तौर पर जुम्मे का दिन है, टॉस विन द मैचेस होगा। और जो आज इस मैच पे जिस पे आज पिच नंबर 1 पे खेला गया था, पिच नंबर 3 पे मेरे अपने जराए बताते ये मैच अच्छा। खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो 14 तारीख को फाइनल खेले जाएगा। तो वो पिच मेरे ख्याल में इतना पैराडाइज हो सकता है जिसमें हाई स्कोरिंग नजर आ रहे हैं, तो हाई स्कोरिंग जैसे लाहौर में हुए हैं, कराची में हुए हैं, तो ये न्यूजीलैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 3 स्पिनर हैं, उनके जो साबिक कप्तान है आउटस्टैंडिंग फॉर्म में रह रहे हैं, वो 300 पे 300 रन बना रहे हैं। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और ये चीज की हम तवक्को कर रहे हैं, पूरे 100 ओवर ये मैच होगा। जैसे आज ये मैच हुआ था 100 ओवर, तो वो मैच ही 100 ओवर पूरा इसमें होगा। साजिद भाई बिल्कुल ये, और लोगों का पैसा वसूल हुआ जितने भी आए। हमारे खैर कराची वालों से फिर से बहुत सारे शिकायत हैं, मैच ही नहीं देखने आते, लेकिन चले ठीक है, मैशत चला रहे ना मुल्क की, क्या मैच देखते आएंगे। राजिद खान आपका बहुत शुक्रिया सर, और आप तो हमें इसी तरह तंग करते रहेंगे जनाब आली। तो सिर्फ एक छोटा सा स्टार्ट, और वो ये कि जब 350 स्कोर हो गया था तो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। पाकिस्तान ने ये जो नया जो डेकेड शुरू हुआ है 2020, उसमें ये चौथा स्कोर है 350 के, जो 300 से अबव स्कोर हमने चेस किया है। 2022 में 349 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चेस किया अगेंस्ट इन लाहौर। फिर हमने 2023 में 345 चेस किया वर्सेस श्रीलंका इन हैदराबाद, इंडिया वाला हैदराबाद। फिर रावलपिंडी में 336 किया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और कल हमने किया 353, जो कि हमारा हाईएस्ट। मतलब कि हाँ, अल्लाह करे कि ऑन एंड ऑफ ना करें ना, ऑन ही ऑन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।